आज हम आईटी एनसीवीटी प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों के लिए इंजीनियरिंग ड्राइंग सब्जेक्ट के अति महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन करेंगे, जो कि होने वाली आईटी एनसीवीटी सीबीटी परीक्षा में ऐसे क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेंगे। तो आइए जानते हैं स्टेप बाय स्टेप। तो देखिए, हम पहला क्वेश्चन करेंगे, D1 के ड्राइंग बोर्ड का मानक आकार क्या होता है mm में। तो देखिए, जितने भी आपके ड्राइंग बोर्ड होते हैं ये हमेशा रेक्टेंगल आकार के होते हैं। इसके अंदर कई कोड दिए होते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे पूछ रहा है, ये D1 का D2 D3 D4 तक होते हैं ड्राइंग बोर्ड के साइज, लेकिन यहाँ पे आपको बताना है D1 का जो ड्राइंग जो बोर्ड होता है उसका आकार क्या होता है। तो राइट आंसर रहेगा इसका A। तो आइए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, A1 आकार की रेखांकन शीट का आयाम क्या होता है, ठीक है ना। आपकी जो ड्राइंग जो शीट होती है वो अलग अलग साइज की होती है। तो देखिए, इस तरीके से ये शीट बनी होती है। इसी तरीके से A1 A2 A3 A4 A5 तक होते हैं अलग अलग साइज, लेकिन यहाँ पे ये पूछ रहा है आपसे A1 आकार की ड्राइंग शीट का साइज। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका B। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा, काफी बार एग्जाम में ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। एक तीर शीर्ष की स्थिति में लंबाई अनुपात चौड़ाई क्या होती है। तीर शीर्ष का मतलब है एरोहेड। तो राइट आंसर रहेगा इसका C 3:1। एरोहेड जो होता है आपका इस तरीके से होता है, आपको पता है। तो इसमें 3:1 का मतलब क्या होता है। तो फिर ये इसमें क्या होता है, देखिए कि आपका जो एरो जो बना होता है इस तरीके से बना होता है, ठीक है। तो ये जो लंबाई होती है ये 3 होती है, 3 गुना होती है। 3 का मतलब यहाँ पे हमने ले लिया है 15, और ये वाली जो रेखा लगाई गई है यहाँ पे, ठीक है ना। तो ये जो साइज ले लिया है हमने इसका 5 mm, ठीक है ना। हो गया ना, 5 ये 15 यानी 3:1। तो इस तरीके से आपका ये एरो बनाना होता है। अगला क्वेश्चन करेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा। तो देखिए, ये प्रतीक आपको बताना है, ठीक है। ये सिंबल एक रेखांकन में किसका प्रतिनिधित्व करता है। ये जो सिंबल है प्रिय विद्यार्थियों किस चीज का बना हुआ है, ठीक है ना। ये आपका बना हुआ है हमेशा इस तरीके से, जो सिंबल बना होता है ये होता है आपका फर्स्ट एंगल कोण का, ठीक है ना। तो ये दो क्वेश्चन आएगा इस तरीके से, ये थर्ड एंगल का भी आ सकता है और आपका फर्स्ट एंगल का भी आ सकता है। थर्ड एंगल का इसका अपोजिट बन जाएगा। कैसे बन जाएगा ये, तो देखिए, सबसे पहले आगे जो है इसकी छोटी रेखा आ जाएगी और पीछे वाली जो रेखा ये बड़ी हो जाएगी, ऐसे मिल जाएगा ये ऐसे, ठीक है। और इसके आगे छोटे के अकॉर्डिंग ये छोटा ये राउंड आ जाएगा और इसके ऊपर ही फिर एक बड़ा राउंड आ जाएगा, ठीक है। इसके बीच में इस तरीके से ये किस चीज का बन गया यहाँ पे, थर्ड एंगल का, ठीक है। अगला क्वेश्चन करेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा। एक समितीय स्केल पर आर आपका सटीक मान क्या होता है, ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका C। अगला क्वेश्चन करेंगे, देखिए, 3 अदृश्यों द्वारा वस्तु के प्रोजेक्शन को क्या कहा जाता है। तो राइट आंसर रहेगा इसका B, लंबकोणीय। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा। तो देखिए, गुप्त रेखाएं किस प्रकार बनाई जाती है। गुप्त रेखाएं का मतलब है जो हिडन जो लाइन होती है वो कौन सी होती है। कई बार प्रोजेक्शन जो बने होते हैं उनके अंदर एक ऐसी रेखाएं भी लगानी होती है जो पार्ट हमें दिखाई नहीं देते, उनके हमेशा डॉटेड लाइन लगाई जाती है और वो बराबर होती है। तो राइट आंसर हो जाएगा A। अगला क्वेश्चन करेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा। तो देखिए, नियमित षष्ठभुज का आंतरिक कोण क्या होता है, यानी 6 भुजा का हमें जिस तरह बनाते हैं हम 6 भुज का, ठीक है, हेक्सागन बनाते हैं। तो आपको पता है कि ऐसे करते हैं और फिर ये ऐसे हो जाएगा, ठीक है, और 2 भुजा यहाँ पे आ जाती है ऐसे, और इनको आपस में ऐसे ऐसे मिला देते हैं। तो ये जो कोण यहाँ पे बनता है ये कितने डिग्री का बनता है। तो ये बनता है आपका 120 डिग्री का एंगल बनता है। अगला क्वेश्चन करेंगे, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा। जितने भी एंगल वाले क्वेश्चन है वो आपको हमेशा याद होने चाहिए। तो ये पूछ रहा है यहाँ पे, एक नियमित पंचभुज के आंतरिक कोण का मान डिग्री में क्या होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका B, 108 डिग्री का। अगला क्वेश्चन करेंगे, तो देखिए, ड्राइंग बोर्ड के कई भाग होते हैं, इसके बैटन का उद्देश्य क्या है। देखिए, ड्राइंग जो बोर्ड जो होता है इस तरीके से बना होता है और उसके नीचे कुछ फटियां लगा दी जाती है इस तरीके से, 2 फटियां आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। तो ये किस लिए होती है। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका A, बोर्ड को मुड़ने से बचाता है, क्योंकि इसकी जो लंबाई चौड़ाई है ये काफी बड़ा होता है। अगर इसके नीचे अगर हम बैटन नहीं लगाएंगे तो ये बेंड हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, ड्राइंग बोर्ड का वह भाग जिस पर टी स्क्वायर का स्ट्रोक स्लाइड करता है खालिस्तान कहलाता है। तो ये कहलाता है आपका एबोनी एज। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, ड्राइंग बोर्ड में प्रयोग होने वाली लकड़ी में कौन सा गुण नहीं होना चाहिए। तो जो लकड़ी जो होती है हमेशा सॉफ्ट लकड़ी का बना होता है, ठीक है। तो इनमें से एक तो जो लकड़ी है नरम जो है होनी चाहिए, ठीक है, अच्छी तरह से उपचारित होनी चाहिए। लेकिन ये पूछ रहा है कि ड्राइंग जो बोर्ड जो बनाते हैं उसमें कौन सी लकड़ी प्रयोग नहीं करनी चाहिए। तो राइट आंसर रहेगा इसका C,
गांठों वाली जो नई जो लकड़ी होती है उसका प्रयोग नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा। टी स्क्वायर का माप लिया जाता है, टी स्क्वायर जो होता है उसका माप कैसे लिया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका बी, ब्लेड की लंबाई से। अगला क्वेश्चन करेंगे, काफी बार एग्जाम में रिपीट हुआ है, T1 साइज की टी स्क्वायर की लंबाई क्या होती है? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका बी, 1000 mm। अगला क्वेश्चन करेंगे, टी स्क्वायर का कौन सा भाग ड्राइंग बोर्ड के वर्किंग एज पर स्लाइड करता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ए, हेड। तो समझने की कोशिश करिए, टी स्क्वायर इस आकार का आपका होता है, ठीक है। ये जो टी स्क्वायर है ऊपर वाला, इसको हम हेड बोलते हैं और नीचे वाले को क्या बोलते हैं? ब्लेड बोलते हैं। अगला क्वेश्चन करेंगे, सेट स्क्वायर द्वारा ही स्क्वायर की मदद से खालिस्तान डिग्री में गुणज में लाइन खींची जा सकती है। तो राइट आंसर रहेगा इसका ए, सेट स्क्वायर जो होते हैं आपने देखे होंगे कि सेट जो स्क्वायर जो होते हैं वो इस आकार के होते हैं, ठीक है। उसके जो द्वारा जो लाइन खींची जाती है तो पीरियड जाती है वो खींची जाती है आपकी 15 डिग्री पे। अगला क्वेश्चन करेंगे, प्रोटेक्टर से कितनी शुद्धता से कोण मापे व बनाए जा सकते हैं? प्रोटेक्टर का मतलब होता है चांद जिसको बोलते हैं, डी जिसको बोलते हैं, उसके द्वारा जो जितनी एक्यूरेसी के अंदर जब हम कोण बनाते हैं तो वो बनाते हैं हम 1 डिग्री से, ठीक है। अगला क्वेश्चन करेंगे, प्रोटेक्टर कोण मापने का उपकरण है, ठीक है। जो प्रोटेक्टर जो कोण जो मापते हैं वो किस चीज में मापते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा ए, क्योंकि जितने भी कोण हम लेते हैं वो हमेशा डिग्री में लेते हैं। अगला क्वेश्चन करेंगे, इंजीनियरिंग तकनीकी ड्राइंग में पेंसिल का चुनाव इस आधार पर किया जाता है? तो वो हमेशा किया जाता है सी, पेंसिल का जो ग्रेड होता है उसके अकॉर्डिंग हम उनका प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, सबसे हार्ड ग्रेड की जो पेंसिल है वो कौन सी होती है? तो राइट आंसर रहेगा इसका 9H यानी सी। जिस पेंसिल के पीछे अगर, जिस नंबर के पीछे अगर H लिखा हुआ मिले, H, ठीक है, तो उसका मतलब क्या है, ये हार्ड ग्रेड की पेंसिल होती है। अगला क्वेश्चन करेंगे, साधारण ड्राइंग के कार्यों में आमतौर पर किस ग्रेड की पेंसिल का प्रयोग नहीं किया जाता? तो राइट आंसर रहेगा बी, 6H की जो पेंसिल जो होती है वो साधारण जो ड्राइंग जो बनाते हैं उसमें प्रयोग इसका नहीं किया जाता। अगला प्रश्न करेंगे, काफी अच्छा क्वेश्चन रहेगा, ड्राइंग में विभिन्न रेखा खींचने के लिए कई ग्रेड की पेंसिल प्रयोग की जाती है। निर्माण रेखा यानी कंस्ट्रक्शन लाइन खींचने के लिए निम्न ग्रेड उचित होता है। तो राइट आंसर रहेगा इसका ए, 2H या फिर 3H की पेंसिल जो होती है वो कंस्ट्रक्शन लाइन जो होती है उसको खींचने के लिए प्रयोग किया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, सबसे सॉफ्ट ग्रेड की जो पेंसिल है वो कौन सी होती है? तो ये रहेगी, राइट आंसर रहेगा इसका ए, 6B। जिस पेंसिल के नंबर के पीछे अगर बी लिखा हुआ अगर मिले आपको तो उसका मतलब क्या है, वो सॉफ्ट ग्रेड की पेंसिल होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, निम्न नामित ड्राइंग शीट में किस ड्राइंग शीट का क्षेत्रफल 1 वर्ग मीटर होता है? तो राइट आंसर रहेगा बी, A0 शीट का। अगला क्वेश्चन करेंगे, अक्षरांकन में इन अक्षरों के स्ट्रोक की लंबाई एक समान होती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा, तो राइट आंसर हो जाएगा इसका बी, गोथिक लेटर। गोथिक लेटर में क्या होता है, जितने भी हम अक्षर बनाते हैं उनकी जो चौड़ाई जो होती है, अक्षरों की जो मोटाई जो होती है वो बिल्कुल एक समान होती है। अगला क्वेश्चन करेंगे, मोटी व बारीक लाइनों को मिलाकर बनाए गए अक्षर कहलाते हैं। तो वो होते हैं हमेशा रोमन लेटर के अंदर। रोमन जो लेटर जो होते हैं, जो अक्षर बनाते हैं, इसके अंदर हम मोटी लाइनों का भी प्रयोग करते हैं और बारीक लाइनों का भी प्रयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन करेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा, झुके हुए अक्षर जिन्हें वर्टिकल से 15 डिग्री पर झुकाया जाता है उसे क्या कहलाते हैं? तो देखिए, अगर कोई भी अक्षर अगर किसी एंगल के ऊपर झुकता है तो वो हमेशा इटैलिक लेटर कहलाते हैं। राइट आंसर हो जाए सी। अगला क्वेश्चन करेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, एक वृत्त में कितने डिग्री होती है? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका डी, 360 डिग्री। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है प्रिय विद्यार्थियों, जितने क्वेश्चन लिए मैंने काफी अच्छे क्वेश्चन सिलेक्ट किए हुए हैं। हैचिंग लाइन कितने कोण पर झुकी हुई होती है? तो राइट आंसर हो जाए बी, 45 डिग्री के ऊपर हमेशा हैचिंग लाइनों का प्रयोग किया जाता है। जैसे कोई भी अगर ठोस वस्तु है उसके अंदर जो लाइनें ऐसे लगाई जाती हैं इनको हम हैचिंग लाइन बोलते हैं, ठीक है, या फिर सेक्शन लाइन भी इनको बोलते हैं। अगला क्वेश्चन करेंगे, तो देखिए रेडियन लिखने की सही विधि कौन सी है? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका सी, R40। लास्ट क्वेश्चन है प्रिय विद्यार्थियों, आइसोमेट्रिक जो व्यू जो होते हैं उसमें कितने व्यू होते हैं? किस तरीके से हमें आइसोमेट्रिक
जो वस्तु है वो दिखाई देती है। तो राइट आंसर हो जाएगा बी 3D के अंदर। 3D का मतलब है फ्रंट भी हमें दिखता है, टॉप भी हमें दिखता है और साइड भी हमें दिखती है, यानी तीनों व्यू हमें दिखाई देते हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, कुछ क्वेश्चन थे ऑब्जेक्टिव टाइप जो कि फर्स्ट ईयर के विद्यार्थियों के लिए हैं, जो कि मैंने स्टेप बाय स्टेप करवा दिए हैं। फिर भी इंजीनियरिंग ड्राइंग से संबंधित अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो मुझे वैसे कमेंट कर सकते हो। तो प्रिय विद्यार्थी, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करते, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है निम्न पैटर्न के अनुसार ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन लिए हुए हैं। आशा करता हूँ कि ये वीडियो और ये टॉपिक आपको जरूर पसंद आएगा। फिर मिलता है एक नई वीडियो एक नए टॉपिक है, तब तक आपको जय हिंद जय भारत, वंदे मातरम।